हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे DSSB RTI रिप्लाई के बारे में, जो कि आज निकल कर आई हुई है। DSSB RTI रिप्लाई स्पेशल एजुकेटर PRT के बारे में, TGT के बारे में, PGT के बारे में तथा CWSN जो SSA के अंतर्गत आती है में कितने पोस्ट वैकेंट हैं तथा DOE PRT 450 कब आएगी तथा KBS स्पेशल एजुकेटर अभी तक क्यों नहीं आई। तो दोस्तों, जो आज DSSB की RTI सामने आई है, जो RTI आपके पास आई है, उस पर दिल्ली विभाग में अधिकतर गेस्ट टीचर लगे हुए हैं। और जब ये परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, जैसे कि आपकी 450 पोस्ट पर वैकेंसी आई PRT की, तो उस 450 पोस्ट को उन लोगों ने भर दिया है। किसको? गेस्ट टीचर को। तो ये परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी आएगी तो अपने डेज़ के अनुसार, अपने दिन के अनुसार, अर्थात जिनकी ज्वाइनिंग के कम दिन हुए हैं वे सभी धीरे धीरे हटाए जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमारी ज्वाइनिंग आज होती है और जो हमसे पहले ज्वाइनिंग किए हुए हैं तो नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन जो नए लगे हुए हैं, जिनके दिन कम हैं, डेज़ कम हैं, उनको हटाया जाएगा। उसी प्रकार वहाँ पे परमानेंट टीचर लगेंगे। आपको याद ही होगा कि DSSB DOE PRT गेस्ट टीचर की भर्ती जो मेरिट से हुई थी, उसमें 450 पोस्ट पर दिल्ली वाली वैकेंसी पूरी तरीके से नहीं भर पाई है। अभी तक उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट है। इसको आप edudel.nic.in पर चेक कर सकते हैं। चेक करके देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। कि DSSB DOE PRT 450 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका अब अगले साल, कब? अगले साल ही आने के चांस बन रहे हैं। क्योंकि DSSB में अभी तक गेस्ट टीचर जो लगते थे, उनके लगने के समय से 2 साल के बाद ही परमानेंट पोस्ट आती है। यह भी फैक्ट है। कितने? 2 साल बाद। DSSB स्पेशल एजुकेटर के एस्पिरेंट जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी जो हमारी 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, उसे आप देख सकते हैं। मैंने 4 ऑप्शन को पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। जो वीडियो अभी हमने बनाई सुबह है, 15 मिनट में यदि आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं RTI की रिप्लाई, जो कि RTI दिव्यांशु द्विवेदी जी ने लगाया है। करेंटली देयर आर 8 पोस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन CWSN अंडर समग्र शिक्षा लाइंग वैकेंट। CWSN जो रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी होती हैं, उस पर 8 पोस्ट खाली हैं। ये भी जो आती है CWSN से वैकेंसी, CWSN से, तो ये वैकेंसी जो है मेरिट के थ्रू भरी जाती हैं। किसके थ्रू? मेरिट के थ्रू। इसमें आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, DED, स्पेशल DED, स्पेशल BEd के मार्क्स जुड़ते हैं। उसी के अनुसार आपकी मेरिट लगती है। तब आपका जिसका नंबर ज़्यादा, एक्सपीरियंस भी मांगता है इसमें, जिसका ज़्यादा नंबर रहता है उसको रखा जाता है। दूसरा क्या है? एट प्रेजेंट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 980 पोस्ट TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर लाइन वैकेंट। अर्थात TGT स्पेशल एजुकेशन के 980 पोस्ट अभी वैकेंट चल रहे हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 15 पोस्ट ऑफ PGT स्पेशल एजुकेशन टीचर लाइन वैकेंट और PGT स्पेशल एजुकेशन की 15 पोस्ट वैकेंट चल रही हैं।
अभी हाल ही में 200 पोस्ट क्रिएट की गई हैं। अभी उसका निश्चित नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम पे कितनी होंगी, एग्ज़ाम बेस्ड पे कितनी होंगी और प्रमोशन बेस्ड पे कितनी होंगी। जैसे 200 आई हैं पोस्ट, 200 पोस्ट है। अब 200 पोस्ट में हो सकता है 100 पोस्ट आपके 50% प्रमोशन के थ्रू भरी जाएं और 50% जो है एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएं। अब ये तो देखने वाली बात होगी। करेंटली 450 पोस्ट्स ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लाइंग वैकेंट। ये जो 450 पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की, इसमें गेस्ट टीचर लगे हुए हैं। अभी जो हाल ही में हुई थी पिछले साल, मेरिट पर इनका भी नियुक्ति किया गया है। हाई स्कूल, इंटर, डीएड के नंबर लगे हैं। सीटेट के भी नंबर नहीं जोड़ा गया है, लेकिन सीटेट मांगा गया था इसमें, तो वैकेंसी आई थी। अब इस पर जो परमानेंट आने के चांस जो बन रहे हैं, परमानेंट वैकेंसीज पे आने के चांस जो हैं अगले साल ही हैं। अगले साल वो भी जून, जुलाई, अगस्त के बाद ही आएंगी। यही क्या कहते हैं अक्टूबर, नवंबर, जो अभी ये समय चल रहा है इसी समय आएंगी। जैसे आपकी 32/21 की आई थी, 32/21 तो फरवरी में ही आ गई थी, लेकिन ये भी आएगी उसी तरीके से। आएगी तो अगले साल ही आएगी, इस साल एक भी चांस नहीं बन रहा है। हिंदी में भी देख लेते हैं। उपयुक्त आरटीआई के संदर्भ में निम्नलिखित उत्तर पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान समग्र शिक्षा के अंतर्गत रिसोर्स पर्सन के 8 पद रिक्त हैं। वर्तमान में टीजीटी विशेष शिक्षक के 980 पद रिक्त हैं। वर्तमान में पीजीटी के 15 पोस्ट रिक्त हैं। वर्तमान में विशेष शिक्षक प्राथमिक के 450 पोस्ट रिक्त हैं। और बीएस स्टेट की जो बिहार स्पेशल एजुकेशन की सीरीज चल रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आए। यदि क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल और ज़्यादा चाहिए तो हम टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दें, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि पीआरटी स्पेशल एजुकेशन की क्वेश्चन का ही सीरीज चलाएं। इतना इजी नहीं है पीआरटी भी। बीपीएससी बीएस स्टेट मेंस का रिप्लाई जिस प्रकार से रजनीश सर ने निकलवाया है वो काबिल तारीफ़ है। आज के समय में ऐसे कम ही पत्रकार होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को समझे। आप लोगों ने हफ्ते भर लगातार मैसेज किया, उसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों के लिए भी शुक्रिया। आप लोग मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि सीट भी अच्छी है। फाइड 2-3 डिसेबिलिटी की कैटेगरीज में हैं, जैसे एचआई हो गया, आईडीडी हो गया, बीआई में उसके बाद हल्का। बाकी आर्टिस्ट वगैरह में बहुत कम फाइट है, बाकी सब में इतना नहीं है। लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50% स्पेशल एजुकेशन में यदि सीट मिल जा रही हैं, 2500 सीटें, तो लोग पास भर हो जाएं, उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और वो चाहे बिहार की हो चाहे अदर स्टेट की गर्ल्स हों, जो मिनिमम नंबर भी पाएंगे तो उनका हो जाएगा, क्योंकि 50% रिजर्वेशन रहेगा। इसलिए आपका सिलेक्शन तो 100% फिक्स है। जो भी बढ़ेगा तब, जो भी पढ़ेगा तभी होगा। और केबीएस स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है, केबीएस स्पेशल की, उसके लिए बस इतना बताना चाहते हैं, पीआरटी टीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है, हाई कोर्ट के मुताबिक उनको मार्च तक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना नोटिस जारी होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार DSSB 32/21 स्पेशल एजुकेटर में एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने दिया था। यदि लेट होता है तब ये होगा, यदि पहले आ जाती हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मार्च तक में अवमानना नोटिस जारी हो जाएगा। यदि इसका टाइम पीरियड समाप्त होता है तो अवमानना नोटिस जारी करवा देंगे। एडवोकेट अशोक अग्रवाल, इनका भी नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि विशेष शिक्षा में इनका भी, दिल्ली के विशेष शिक्षा में इनका अच्छा खासा योगदान रहा है वैकेंसी निकलवाने में। तो जानकारी आपको कैसी लगी
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।